नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अतीत संगीत में। और आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ लिटिल हैवी हार्ट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले गोल्डन ईरा का, मतलब भारतीय फिल्म संगीत के गोल्डन ईरा का अंत हो गया। आशा भोसले जी हम सबको छोड़कर चली गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तो कौशिक दा, कुछ कहिए कि इस वीडियो को करने के पीछे क्या मकसद है? हम लोग वैसे तो सोचे थे कि इस बार और कोई म्यूजिक डायरेक्टर को हम लोग चुन लेंगे, तो लेकिन मैंने ही बोला आयुष्मान को, आयुष्मान चलो हम लोग रवि साहब के ऊपर करते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब भी आशा भोसले की बात होती है तो 3 म्यूजिक डायरेक्टर का आशा भोसले के ऊपर बहुत एहसान रहा। मतलब आशा भोसले का जो करियर है वो, आशा जी तो सबके लिए गाए है, लेकिन 3 म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उनका बहुत वो है। एक है आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर और रवि जी। तो ओ.पी. नैयर का हम लोग कर चुके हैं। आर.डी. बर्मन का अभी हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि आर.डी. बर्मन बाकी है। अब वो 60 में आए थे, 1961 में। तो हम लोग चाहते हैं कि जो 50s में आए या 40s में आए उनको पहले कवर करें। तो मैं आयुष्मान को बोला कि चलो हम लोग फिर रवि साहब के ऊपर करते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन कर लिए। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग एस.डी. बर्मन का जो प्रोग्राम किए वहां पे सारे गाने का हम लोग लगभग जिक्र किए थे, क्योंकि सारे गाने एस.डी. बर्मन का बहुत अच्छा था। अच्छे गाने थे। लेकिन जैसे कि रवि साहब का जी, हर एक मूवी का हर एक गाने का जिक्र करने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्म, गाने भी बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन हम लोग अगर उसको थोड़ा सा क्रिस्प रखे, अच्छे गाने का जिक्र करें, उनका जो हिट वो है, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा होगा। और थोड़े और गाने होंगे तो हम मेडली में इसको जरूर। और हम लोग कुछ गाने मिस भी कर जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग एक कॉपी लेके बैठते हैं, इसमें ना फिल्म लिस्ट हम लोग रखते हैं, लेकिन गाने जो है ये हम लोग मेमोरी से ही बोलते हैं। बिल्कुल। तो कुछ गाने तो मिस होते हो ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो रवि साहब के, आयुष्मान, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि रवि साहब के साथ मेरा 2 बार मुलाकात हुए थे। एक बार मैं बहुत ही खुशनसीब, एक बार दिल्ली में और एक बार उनके घर पे, लोनावाला में। उनके घर भी गए? उनके घर भी मैं गया हूँ। तो और हम बंगाली लोगों के साथ रवि साहब का बहुत अच्छा जुड़ा इसलिए तालमेल है, क्योंकि रवि साहब का जड़ था हेमंत कुमार। बिल्कुल, रवि साहब आए थे हेमंत कुमार का हाथ पकड़ के, एज द असिस्टेंट ऑफ हेमंत कुमार। बिल्कुल। और उन्होंने अपना जो काम किया, साथ साथ उन्होंने हेमंत कुमार का भी अरेंजमेंट और असिस्टेंट, अच्छा, वो पैरेलल भी किया है उन्होंने। हाँ, पहले से ही किए थे और बाद में भी करते रहे। अच्छा, जब वो इंडिपेंडेंट सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं, बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, फिर भी वो अपना काम छोड़ के पहले हेमंत कुमार का जो अगर असिस्टेंट का काम है वो जाके करता था। उसने मुझे खुद बताया ये। ना, उनका इंटरव्यू देखने से भी पता चलता है कि वो बहुत ही भले आदमी। और ये इंटरव्यू तुम्हें ना बहुत, उसका जो रवि साहब का जो पीक टाइम है, उस टाइम तो उसका कोई इंटरव्यू तुम्हें नहीं मिलेगा। वो इंटरव्यू देता ही नहीं था। अच्छा, बाद में हमें मिलता है कुछ बात के इंटरव्यू। अच्छा। तो खैर, हम लोग रवि साहब का सफर शुरू करते हैं। हाँ, काम क्या आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। रवि साहब ने अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिकल सफर, मशहूर डायरेक्टर थे उस जमाने के, देवेंद्र गोयल प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, तो उनके साथ शुरू किया। और वो फिल्म बहुत ही वेल नोन फिल्म है। फिल्म का नाम था वचन। और देखो, आशा भोसले जी का और रवि साहब का जो गोल्डन कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए आज हम लोग रवि साहब का प्रोग्राम, वो भी फिल्म से एकदम शुरू हो गया। बिल्कुल, चालू हो गया और एक सुपरहिट गाने के साथ चालू हो गया, जो आज भी बहुत मशहूर है। इस गाने के साथ एक ट्रिविया भी जुड़ा हुआ है। पहले गाने के बारे में मैं बोल देता हूँ आपको। वो गाना था चंदा मामा दूर के। मतलब बहुत ही स्वीट गाना है। आप गे पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। बहुत अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा गाना है। कितना स्वीट और शायद रवि साहब ने खुद लिखा था इनको। हाँ, इस गाने को रवि साहब ने ही लिखा था। और इस गाने की शुरुआत में एक कैची ट्यून है। वो जो ट्यून है ना, उससे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इंस्पायर्ड होकर, उसी ट्यून से, आप ध्यान दीजिएगा, उसी ट्यून से तेजाब का सुपरहिट गाना 1, 2, 3 बनाया था। ठीक है, तो वो सेम ट्यून है, अगर आप सुनेंगे आपको पता चल जाएगा।
चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। वो भी मतलब बच्चों के ऊपर ही गाना था शायद, वो जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। ये गाना भी काफी चला था उस वक्त। आप सुनकर देखिए ये गाना। तेरी जेब रहे ना खाली ओ, तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी रोज मने दीवाली दीवाली, तू हर दम मौज उड़ाए कभी न दुख पाए, ओ बाबू एक पैसा दे दे। मुझे इस मूवी में आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ एक गाना बहुत अच्छा लगता है, जब लिया हाथ में हाथ। वाह, ये बहुत सुंदर डुएट है, बहुत ही सुंदर डुएट है। और आशा भोसले के अलावा मोहम्मद रफी के साथ रवि साहब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। और बाद में 60s में हम तो देखेंगे महेंद्र कपूर के साथ भी क्या कॉम्बिनेशन आया था, बिल्कुल बिया चोपड़ा की फिल्मों में खासकर, तो हम बाद में आएंगे बिल्कुल। तो फिलहाल ये जब लिया हाथ में हाथ एक बार सुनते हैं, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है। जब लिया हाथ में हाथ निभाना साथ मेरी सजना, देखो जी हम छोड़ न जाना, साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हम छोड़ न जाना, देखो जी दिल तोड़ न जाना। उसके बाद ही वचन में भी गीता वाली जी थी, उसके बाद ही और एक फिल्म आई थी अलबेली, उसी साल आई थी। तो अलबेली में हेमंत कुमार जो उनके मेंटर थे, उन्होंने उनके लिए गाना गाया था, गोरी तुझे आना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा गाना है, आप इस गाने को सुनकर देखिए। तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा, खींच लाएगी दिल की पुकार, गोरी तुझे आना पड़ेगा, मेरे गीतों से है तुझको प्यार, गोरी तुझे आना पड़ेगा। अलबेली में एक लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ अच्छा, बहुत अच्छा डुएट है। अच्छा, मुस्कुराती हुई चांदनी, ये मुझे बहुत फेवरेट है, मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। और ये गाने भी रवि साहब ने खुद ही लिखे थे। एक बार तो सुनते हैं ये गाना। दो मोहब्बत भरे दिल जहां कह सके प्यार की दास्तां, हम तुम्हें ले चले हैं वहां। और इसमें लता जी का एक सोलो भी था ना, जा रे चंदा तेरी चांदनी जलाए, ऐसा एक अच्छा था। वैसे अच्छा, सेम लिरिक्स का बाद में एक प्राइवेट सेक्रेटरी नाम का कुछ मूवी आया था, अच्छा, जहाँ पे दिलीप ढोलकिया साहब का म्यूजिक था, तो वो भी लगभग सेम टाइप का एक गाना था। अच्छा, लेकिन ये गाना है अलबेली का, अच्छा, रवि साहब का लिखा हुआ। सुन के देखते हैं ये गाना। जा रे चंदा तेरी चांदनी जलाए, याद पिया की मोरा दिया तड़पाए हाय, जा रे चंदा तेरी चांदनी जलाए, जा रे चंदा तेरी चांदनी जलाए। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट फिल्म में आते हैं कौशिकदा, 1957 में आई थी। उस फिल्म के भी बहुत सारे गाने हिट हुए थे। फिल्म का नाम था एक साल। हाँ, एक साल। इसमें रवि जी और प्रेम धवन दोनों ने लिरिक्स लिखे थे इसमें। तो आप देखेंगे कि शुरुआत की फिल्मों में प्रेम धवन रवि साहब के साथ मिलकर लिरिक्स लिखते थे उनकी फिल्मों में। उस फिल्म में टैंडम है लता जी और तलत महमूद का, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही बढ़िया गाना है। आप सुनकर देखिए गाना। सब कुछ लुटा के होश में आए
लुटा के होश में आए तो चलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। रफी साहब के 2 सोलोज है, बहुत अच्छे सोलोज है इसमें। किसी के लिए रुका है ना किसी के लिए रुकेगा एक गाना है, ये गाना बहुत बढ़िया गाना है, आप सुनकर देखिएगा। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। और एक गाना है रफी साहब का सोलो, दिल तो किसी को दोगे, ये बहुत ही ट्यूनफुल, बहुत ही सुंदर गाना है, आप सुनकर देखिएगा। हम भी हसीन हैं, हम भी जवान हैं, यूं तो तुम जैसे लाखों हम पे मेहरबान हैं, लेकिन ये दिल मत वाला हमसे न जाए संभाला, कैसा ये जादू डाला तुम पे कुर्बान है। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं, दिल तो किसी को दोगे। उसके बाद एक फिल्म आई थी, वो फिल्म भी शायद थोड़ी माइथोलॉजिकल टाइप की फिल्म थी, नारसी भगत। नारसी भगत इनका भी एक दो गाना, हाँ, जिसके लिरिसिस्ट थे जीएस नेपाली। उसमें गोपाल सिंह नेपाली। तो इसमें भी डिवोशनल गाने थे, जैसे मन्ना डे साहब का एक गाना था सबकी नैया पार लगैया, उसमें आशा जी और मन्ना डे का डुएट था, आप सुनकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा ये गाना। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सांवरे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सांवरे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। इसमें हेमंत कुमार और मन्ना डे का एक डुएट है, उन्होंने बंगाली में तो काफी डुएट गाए हैं, लेकिन हिंदी में शायद इनके डुएट कम है, कम और भी है लेकिन बट रेयर है। तो साथ में सुधा मल्होत्रा, ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि सुधा मल्होत्रा हेमंत मन्ना डे के एक साथ कितने गाने शायद नहीं है, और तो बहुत ही बढ़िया गाना है इन इटसेल्फ, दर्शन दो भगवान, आप सुनकर देखिए ये गाना। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे। हाँ, इसके बाद एक फिल्म में आते हैं कौशिक दा, 1958 की एक फिल्म थी देवर भाभी। 58 में वैसे उनका रफी साहब का बहुत सारे, हाँ, उसके बाद काफी सारे उनकी फिल्में। देवर भाभी में आयुष्मान एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ गई। देवर भाभी में उस जमाने में एक मशहूर कॉमेडियन था जिनका नाम था राधा किशन। हाँ, राधा किशन, नेजल टोन को बात करते थे कि क्या भाई कैसे बिल्कुल। तो ये राधा किशन के ऊपर पिक्चर इसके गया एक गाना था। अच्छा, तो मोहम्मद रफी साहब ने यहाँ पे जो किया है इसको कहते हैं प्लेबैक। अच्छा, इसको कहते हैं प्ले, मैं इसको कहूंगा प्लेबैक। बिल्कुल राधा किशन जी का जो आवाज है वो रफी साहब के गले से आ गया। और ये गाना तुम और भी कोई किसी को सुना दो तो कोई भी कहेगा नहीं कि मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गाना है। एक बार हम सुनाते ये गाना, तुम मई कैसे आजा बीवी तेरी याद में हो गई टीवी। हाँ, ये गाना है, ठीक है। ये गाना तुमने बाद में सुना होगा, पता है कहाँ? अंकुश नाम का एक फिल्म आया था। हाँ, वहाँ नाना पाटेकर का, वहाँ पे कैद में बैठे हुए लोग गा रहे थे ये गाना। वही गाना, ठीक है। राजा मेहदी अली खान साहब ने, राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ गाना है।
और रफी साहब ने ये गाना जो गाया, मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब सुना था तो मैं तो फिदा हो गया था। तो ये एक बार गौर से सुन के देखना। मैं कैसे आजा बीबी रे, मैं कैसे आजा बीबी रे, तेरी याद में हो गई टीबी। मैं कैसे आजा बीबी रे, तेरी याद में हो गई टीबी। तीर समझ कर खा लूंगा तेरी गाली में जो टीबी। मैं कैसे आजा बीबी रे, तेरी याद में हो गई टीबी। इसके बाद एक बहुत बड़ी हिट फिल्म पे हम लोग आते हैं, जिस फिल्म के लगभग सारे गाने ही बहुत हिट थे और किशोर कुमार साहब ने रवि जी के लिए गाया। किशोर कुमार के, हाँ, दिल्ली का ठग। इसमें मेरे ख्याल से जो पहला गाना हम बोलेंगे वो किशोर कुमार और आशा भोसले के जितने डुएट्स है उनमें टॉप 10 में ये गाना 100%। बहुत ही खूबसूरत गाना है। वॉल्ट्स का जो बीट होता है उस पे बना हुआ, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल। हाँ, शैलेंद्र साहब ने बहुत ही बढ़िया ये गाना लिखा था। अश्वन, इस मूवी में बाकी गाने शायद मज्जू सुल्तानपुरी जी का लिखा, मज्जू सुल्तानपुरी, ये गाना शैलेंद्र साहब ने लिखा था। सुनकर देखते हैं गाना। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। इसके बाद तो किशोर कुमार और आशा भोसले का मतलब एक बहुत ही मजेदार डुएट है। मतलब क्या बताऊं, मतलब दोनों ही एकदम बढ़िया मूड में किशोर दा और आशा जी गा रहे हैं इस गाने को। CAT कैट माने बिल्ली, मजेदार गाना है और बहुत सुपर हिट गाना है। ये मज्जू सुल्तानपुरी ने लिखा था, आप सुनकर देखिए गाना। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। मैड माने पागल, BOY बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ। ऐसे एक मजेदार गाना किशोर दा का सोलो गाना था इसमें, वो गाना भी बहुत हिट हुआ था। अब भी बजता है, अब भी रेट्रो स्टेशंस में बजता है। हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, ये गाना अब भी बजता है। बहुत ही बढ़िया गाना है और इस पे भी किशोर कुमार ने बहुत बढ़िया एक्सप्रेशंस दिए। रवि साहब ने पेपी सॉन्ग्स बहुत अच्छे बनाए हैं। ये मतलब ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन इस सफर में हम डिस्कस जरूर करेंगे इस बारे में। ये एक सही मायने में पेपी गाना है, आप सुनकर देखिए ये गाना। चुपके से आप तो दिल लेके चले जाते हैं, पीछे पीछे दीवाने फिर भी चले आते हैं। मेरी जूती से जूता पालिश करेगा, जूता पालिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। इसके अलावा इसमें SS बिहारी साहब ने भी एक गाना लिखा था, ये बहार ये समा, जो आशा जी का सोलो था। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये गाना थोड़ा अंडररेटेड हो गया आज के जमाने में, मुझे याद ये गाना बहुत ही अच्छा गाना है, आप सुनकर देखिए गाना। ये बहार ये समा, ये झूमती जवानियां, ये बहार ये समा, ये झूमती जवानियां, देखिए किधर किधर जाए कहां कहां, ये बहार ये समा। उसके बाद 1958 में दुल्हन एक फिल्म आई थी। दुल्हन के लिरिसिस्ट थे PL संतोषी जी, जो राजकुमार संतोषी आज के मशहूर डायरेक्टर उनके पिता थे। वो भी बड़े डायरेक्टर थे और गाना भी लिखते थे, और SS बिहारी साहब के गाने थे इसमें। तो इसमें गाना है रफी साहब और आशा जी का, मेरे गोरे गोरे गाल। ये गाना बहुत बढ़िया गाना है, आप सुनकर देखिए ये गाना। मेरे गोरे गोरे गाल, मेरे काले काले बाल, मेरा हुस्न लाजवाब, मेरी अदा बेमिसाल।
बोल। ओ तेरे नीले नीले नैन, तेरे मीठे मीठे बैन, टूटे मेरे दिल का चैन, क्या कहूँ मैं दिल का हाल। That's all। मेरे गोरे गोरे गाल, मेरे काले काले बाल, मेरा हुस्न लाजवाब, मेरी अदा बेमिसाल। इसमें आशा जी का एक गाना था, जिया शर्माए नजर झुकी झुकी जाए। ये आशा जी का सोलो गाना था, बहुत ही ट्यूनफुल गाना था। जो रवि साहब का एक मैं ये मौका लेना चाहूंगा इस बारे में बात करने के लिए कि रवि साहब के जो ट्यून्स होते थे ना, वो बहुत सिंपल सुनाई देते थे। मतलब शायद गाना उतना सिंपल ना होता हो सिंगर्स के लिए, लेकिन वो बहुत सिंपल गाना होता था ताकि लोग झट से उस गाने को पकड़ ले, इस गाने के सुर को पकड़ ले, याद रखें। ये ऐसा ही एक गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है, आप सुनकर देखिए। जिया शर्माए नजर झुकी जाए, भाभी कैसे कहूँ मैं दुखी बात, पिया हो जैसे चंदा पूनम की रात, पिया हो जैसे चंदा पूनम की रात। इसमें भी रफी साहब ने एक पेपी और मजेदार गाना गाया है, मूलीराम और भिंडीमल का निकल गया दीवाला। अब मूलीराम भिंडीमल कौन थे, मैंने तो फिल्म में ही देखी, वो तो देखने से पता चलेगा, लेकिन बहुत मजेदार गाना है, आप सुनकर देखिए ये गाना। अरे मूली राम और भिंडी माल का निकल गया है दीवाला, बड़ा ही सस्ता माल बेचने आया है भाजी वाला। ओ सुन मेरे बाबू, रुक मेरे राजा, ओ देखो जी देखो मेरे लाला, बड़ा ही सस्ता माल बेचने आया है भाजी वाला। रवि साहब ने, जैसे हम लोग जानते हैं कि रफी साहब के तो बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं, लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उन्होंने मन्ना डे साहब के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे गाने कंपोज किए हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे गाने कंपोज किए हैं। तो इनके अर्ली डेज में भी काफी अच्छे गाने आपने सुने। तो घर संसार एक फिल्म आई थी, हाँ, मजरू साहब का लिरिक्स था, तो इसमें एक डुएट था आशा जी के साथ, ये हवा ये नदी का किनारा। तो बहुत ही अच्छा गाना है, शायद आप सुनाई नहीं देता, लेकिन बहुत ही बढ़िया गाना है, आप सुनकर देखिए ये गाना। ये हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर, हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। उसके बाद हम 1959 पे आ जाते हैं। तो 1959 पे इनकी एक फिल्म आई थी, बहुत बड़ा नाम था, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, जिसमें प्रेम धवन साहब ने लिखे थे। तो उसमें एक गाना था, जो गाना बाद में उस गाने का जो लिरिक्स है ना, उसको बहुत जगह डायलॉग के हिसाब से भी यूज किया गया। चल मेरे घोड़े टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक, बच्चों का गाना था, ये बहुत बहुत हिट हुआ था ये गाना। ये लता जी ने गाया है, और लता जी ना बच्चों का गाना बहुत इनोसेंस के साथ गाती थी। तो ये गाना आप सुनकर देखिए। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। इसके बाद एक और फिल्म आई, इसका नाम भी थोड़ा दूसरी तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटल था, जवानी की हवा। तो इसमें आशा जी ने एक बहुत अच्छा गाना गाया था, बहार लेके आई करार लेके आई। तो ये गाना काफी अच्छा गाना है, राजेंद्र किशन का लिखा हुआ था, और शायद राजेंद्र किशन पहली बार लिख रहे थे, हो सकता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनकर देखिए ये गाना। बहार लेके आई करार लेके आई, रात सितारों वाली, ओ रात सितारों वाली। बाद नई राहें एक फिल्म आई थी, जिसमें हेमंत कुमार जी के काफी अच्छे गाने थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। हाँ, इसमें लता जी के साथ एक बहुत अच्छा डुएट मुझे याद आ रहा है अभी,
ये झूमते नजारे, ये झूमते नजारे। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया गाना है, कितना स्वीट, बहुत ही स्वीट गाना है और उस वक्त काफी चला भी था ये गाना। सुनकर देखिए ये गाना। ये झूमते नजारे तुम पास हो हमारे, कहती है कुछ निगाहें हमको जरा इशारे। मेरा हंसो नहीं है, जाने की भर गई है, डर लागे हाय कैसे मैं संग चलूं तुम्हारे। ये झूमते नजारे तुम पास हो हमारे। इसमें और एक गाना था कहाँ तेरी मंजिल, ये गाना भी बहुत बढ़िया गाना है और ये गाना भी उस वक्त काफी फेमस हुआ था। आप सुनकर देखिए ये गाना। कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। तो जैसा हमने कहा पहले भी कि रवि जी ने काफी सारे पेपी गाने बनाए हैं, मजेदार गाने बनाए हैं, द इनिशियल डेज ऑफ हिज करियर स्पेशली। तो 1959 में एक फिल्म आई थी पहली रात, तो उसमें मजरू साहब का लिरिक्स में रफी साहब और आशा जी ने एक मजेदार गाना गाया था, ये पाउडर ये सुर्खियां, ये पाउडर ये सुर्खियां। याद है मुझे, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही मतलब ट्यून जो है ना बहुत बढ़िया है इस गाने। रफी साहब ने बहुत बढ़िया गाया था, गाया भी बहुत मस्त, आशा जी भी, आशा जी के साथ ही। तो सुनकर देखिए ये गाना। ये पाउडर ये सुर्खियां गिरा रही है बिजलियां, ये बम्बई किनार और विलायती सिंगार, अरे दुहाई है। बहुत नजर न फेंकिए, जरा शक्ल को देखिए, न रूप है न रंग है, गोरी के संग रे दुहाई है। अब हम 1960 में आ जाते हैं, जब जहां से रवि साहब का एकदम, हाँ, वो फुल ब्लूम धुआंधार बैटिंग स्टार्ट हो रहा है, धुआंधार बैटिंग स्टार्ट हो गई। मतलब अब तक वो थोड़ा देखभाल के खेल रहे थे, अब उन्होंने चलाकर खेलना शुरू कर दिया। 60s में ही आशा भोसले और रवि साहब का जो कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए आज हम लोग निखर कर आया, तो ये एकदम, हाँ बिल्कुल खुल के सामने आया, बिल्कुल निखर के आया। लता जी के भी अच्छे गाने हैं, काफी अच्छे लेकिन आशा जी के ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो वो फिल्म एक्चुअली गुरुदत्त साहब की फिल्म थी, जो काफी हिट हुई थी, एक मुस्लिम सोशल, 14वीं का चांद। देखो ये इससे ज्यादा बैटिंग और क्या हो सकता है। इस फिल्म के लगभग सभी गाने अच्छे, शकील बदायूनी ने बहुत बढ़िया गाने लिखे थे और इसका टाइटल सॉन्ग तो लेजेंडरी गाना है, 14वीं का चांद। तो रफी साहब ने जो गाया है तो सब लोग बहुत ही बढ़िया, फिर भी एक बार सुनाना तो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। इस ट्यून की भी सिंप्लिसिटी गजब की सिंप्लिसिटी है। और इस फिल्म में भी रफी साहब का ये अंदाज आपने देखा, रफी साहब के और दो अंदाज इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग में एक गाना आता है, ये लखनऊ की सरजमी, टाइटल कार्ड में आता है, हाँ, लखनऊ की सरजमी, बढ़िया गाना है। मतलब जो फिलोसॉफी है इस गाने में शकील बदायूनी ने बहुत खूब लिखा है, आप सुनकर देखिए गाना। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमी। और जॉनी वॉकर साहब के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ एक गाना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। और जॉनी वॉकर साहब के स्टाइल को भी बहुत बढ़िया रफी साहब ने तो हमेशा की तरह पकड़ा है। अब सुनकर देखिए गाना, आपको मजा आएगा।
मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। अजमान, रफी साहब के इस मूवी में मुझे चौधरी मतलब टाइटल सॉन्ग जो है वो तो है ही, ये छोड़ के जो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है मिली खाक में मोहब्बत। बहुत ही सैड सॉन्ग है, ये बहुत ही लेजेंडरी गाना है। रफी साहब ने बहुत खूब गाया है, बहुत खूब गाया है, आप सुनकर देखिए ये गाना। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना। मिली खाक में मोहब्बत। इसमें एक लता जी का गाना है, लता जी का गाना बहुत सुंदर गाना है, बहुत ही बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बहुत ही बढ़िया गाना है, आप सुनिए ये गाना। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। उसके बाद उसी साल एक फिल्म आई थी घूंघट, जो बंगाली नॉवेल नौका डूबी का एक हिंदी वर्जन था, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। उसमें लता जी का एक बहुत ही प्यारा गाना था, लगे ना मेरा जी, लागे ना मोरा जिया, लागे ना मोरा जिया, बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है, आप सुनकर देखिए ये गाना। लागे ना मोरा जिया, सजना नहीं आए हाय, लागे ना मोरा जिया, सजना नहीं आए हाय, लागे ना मोरा जिया। घूंघट में भी शकील बदायूनी साहब ही लिरिसिस्ट थे, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया गाना बनाया था, मतलब गाना लिखा था और उसका कंपोजिशन तो बहुत ही खूबसूरत था। मोरी छम छम बाजे पायलिया, वो भी लता जी का ही गाया हुआ था, मतलब अमेजिंग सॉन्ग, आप सुनकर देखिए। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, मोरे छम छम बाजे पायलिया, मोरे छम छम बाजे पायलिया। इसमें एक डुएट था आशा जी और महेंद्र कपूर का। देखिए महेंद्र कपूर का भी अब धीरे धीरे रवि साहब के जो कैंप है उसमें उनकी एंट्री हो रही है। दो नैन मिले दो फूल खिले, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और आशा जी रवि साहब के लिए हमेशा ही बहुत अच्छा गाती थी। महेंद्र कपूर ने भी बहुत अच्छा गाया है, आप सुनिए ये गाना। दो नैन मिले दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दिल गाने लगा लहराने लगा, ली प्यार ने अंगड़ाई, बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई। उसके बाद एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का टाइटल है, फिल्म का नाम है ट्रंक कॉल। ट्रंक में अभी मुझे तो एक ही गाना याद आ रहा है, हाँ। रफी साहब का गाया हुआ, मोहम्मद रफी साहब का, ये गाना था कन्ना मुन्ना कुर। कन्ना मुन्ना कुर ये भी बच्चों के गाना था, गाना था, कमर जलालाबादी जी ने इसको लिखा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया गाना है, आप सुनकर देखिए गाना।
कन्ना मन्ना कुर मेरी फिर की बोली फुर, भाई कन्ना मन्ना कुर मेरी फिर की बोली फुर। आओ तुम्हें सिखाऊं बच्चों प्यार करन के गुर, गुर कन्ना मन्ना कुर मेरी फिर की बोली फुर। 1960 में ही बाद में 70s में एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मुझे उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली, बहुत एंटरटेनिंग होती थी। ब्रिज सदाना, तो उनकी एक फिल्म आई थी तू नहीं और सही, जिसमें काफी अच्छे गाने बनाए थे रवि साहब ने। उसमें एक बहुत बढ़िया गाना आशा जी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये रंग भरे बादल, बहुत ही बढ़िया गाना है। ये गाना आसाद भोपाली साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है, आप सुनिए ये गाना। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ चल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ चल। मुझे तो पता ही नहीं था कि आसाद भोपाली साहब इतना पहले से गाने लिखते थे, और रवि साहब के लिए शायद उनके करियर की शुरुआत से ही वो गाने लिख रहे हैं, और काफी गाने लिखे हैं उनके लिए। उसके बाद मजरू साहब का लिखा हुआ एक बढ़िया गाना है इस फिल्म में, दीवाना हूँ प्यार का। ये गाना भी बहुत ही सुंदर इसका ट्यून है, आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। दीवाना हूँ मैं प्यार का, समा है इकरार का, इशारा तेरा पाऊं तो तुझ पे लुटाऊं खजाना ये बहार का। सनम तेरे प्यार का, सुबह इकरार का, बहुत है सहारा, ये दिल है हमारा, बस एक दीदार का। दीवाना हूँ मैं प्यार का। तो आपने देखा कि 1955 से 1960 तक रवि साहब ने कितने बढ़िया बढ़िया गाने हमें दिए, और उनके कंपोजिशंस का जो हमेशा हॉलमार्क रहा है कि सिंप्लिसिटी और कैची ट्यून, वो भी यहाँ रहा। लेकिन उसी में ही उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी दिखा दी, मतलब दिल्ली का ठग जैसा एल्बम भी था, फिर घूंघट या वचन जैसा एल्बम भी था। तो इसके बाद तो और बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी उनकी, अवार्ड्स भी हम लोग आएंगे। 1960 कवर करती है, 1960 तो मेरे ख्याल में कवर कर चुके यहीं हैं। तक रहने देते, बिल्कुल यहाँ तक रहने देते हैं। अगला वीडियो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते। यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने निगाहों से दिल में लगे वो समाने, निगाहों से दिल में लगे वो समाने। इशारों से लूटे अदाओं से मारे, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या जोगन खड़ी तेरे बार, ओ जोगी जोगन खड़ी तेरे बार, आई करके मैं सोना सिंगार हो, आई करके मैं सोना, ओ जोगी जोगन खड़ी तेरे बार, ओ जोगी जोगन खड़ी तेरे। जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। ये कैसी खुदाई है भला, कैसा खुदा है, लुटती हुई दुनिया जो मेरी देख रहा है। प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार की। और देखो काले काले ये घटाएं चली जाए न जी हमको पुकार के, कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे। आता है तो हमें दो, अरे ऐसी तैसी मंडी की, आता है तो हमें दो, अरे ऐसी तैसी मंडी की, मौज मना लो रंग जमा लो आँख छुट्टी संडे की। आता है तो हमें दो, अरे ऐसी तैसी मंडी की, आता है तो हमें दो, अरे ऐसी तैसी मंडी की, मौज मना लो रंग जमा लो आँख छुट्टी संडे की। जिंदगी का मौसम और
और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम।